अब तक हमने देखा कार्ली मॉर्गन थ्रू अपनी माँ और उन जैसे कई लोगों के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ सैम और बकी ने जीमो के साथ मिलकर कार्ली मॉर्गन थ्रू के इरादों का पता लगा लिया है और जॉन वॉकर और लमार लोगों के पीछे पड़ चुके हैं। अब वकांडा की फीमेल सोल्जर जीमो को लेने के लिए वहाँ पहुँची है और उसकी मुलाकात बकी से होती है। अब आगे अब हमें 6 साल पहले वकांडा का नजारा देखने को मिलता है, जहां पर बकी ने अपने आप को वकांडा वासियों के हवाले कर दिया था और उन लोगों ने उसकी मदद की थी उस विंटर सोल्जर प्रोग्राम से निकलने के लिए। यहाँ पर वो फीमेल सोल्जर भी है जो बकी को उसके कोड्स बताती है, लेकिन अब की बार बकी विंटर सोल्जर में नहीं बदलता। बहुत मेहनत के बाद वो इन सभी चीजों से आजाद हो जाता है और न जाने कितने सालों के बाद उस प्रोग्राम से आजाद हो जाता है। और अब कहानी वर्तमान में आ चुकी है। वो औरत उसे बताती है कि उन लोगों ने उसे उसके प्रोग्राम से आजाद किया और उसने उस आदमी को आजाद किया जिसने उनके महाराष्ट्र चालक हत्या करवाई थी। बकी उसे समझाता है कि जीमो का जिंदा रहना अभी बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें सुपर सोल्जर्स की जानकारी देगा। और बहुत मशक्कत के बाद वो फीमेल सोल्जर्स बकी को 8 घंटे की मोहलत देती है और कहती है इसके बाद 8 घंटे बाद वो लोग जीमो को अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ से जाते जाते वो बकी को व्हाइट कहकर पुकारती है, यानी वकांडा में उसे व्हाइट वुल्फ नाम की पहचान भी मिली थी। बकी सैम और जीमो के साथ उसी होटल में आ जाता है और यहाँ वो उन दोनों को वकांडा वासियों के यहाँ होने के बारे में बता देता है और बताता है वकांडा वासी 8 घंटे बाद जीमो को यहाँ से ले जाएंगे। यहाँ पर सैम जीमो से गुस्सा है क्योंकि उसने डॉक्टर नीगल को जान से मार दिया, लेकिन बकी सैम को समझाता है कि अभी इन सब बातों पर बहस करने का वक्त नहीं है। और वो उसे बताता है कि कार्ली ने पिछली रात को जीआरसी के कैंप पर एक धमाका किया जिसकी वजह से 3 लोग मर चुके हैं और 11 जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर जीमो इन्हें बताता है कि सुपर सोल्जर सीरम इंसान के बुरे रूप को डिस्कवर करती है और वो जितना बुरा अपने अंदर था वो उससे 100 गुना बुरा बन जाता है। इन बकी उससे कहता है कि वो सीरम स्टीव रॉजर्स का ईमान नहीं तोड़ पाया, लेकिन जीमो उन लोगों को बताता है कि और उसके बाद से दुनिया में कोई दूसरा स्टीव रॉजर्स भी पैदा नहीं हुआ। यानी जीमो उस लड़की कार्ली मॉर्गन थ्रू और उन सारे सोल्जर्स को मारना चाहता है और ये लोग उसे समझा बुझाकर बात शांत करना चाहते हैं। यहाँ पर सैम बकी और जीमो को बताता है कि बचपन में जब उसकी आंटी गुजरी थी तो उन लोगों ने एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया था और उसमें बहुत सारे लोग आए थे। ये तो कार्ली की मॉम है और कार्ली उन फ्लैग स्मैशर्स की लीडर है, इसीलिए उसका भी शायद फ्यूनरल हो सकता है। यहाँ पर बकी और जीमो समझ जाते हैं कि कार्ली की मॉम के लिए भी एक ऐसा ही फ्यूनरल ऑर्गेनाइज हो सकता है, इसीलिए ये तहकीकात करने लग जाते हैं। अब हमें कार्ली देखने को मिलती है जो अभी भी एक सदमे में है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों की उम्मीद उस पर टिकी हुई है। उसी के जैसे सुपर सोल्जर से बात करती है तो वो सुपर सोल्जर उसे बताता है कि वो सीरम से और सुपर सोल्जर्स बनाकर कोई गलती नहीं कर रही और बातों ही बातों में वो उससे कहता है वो बचपन में कैप्टन अमेरिका का बहुत बड़ा फैन था क्योंकि वो अमेरिका में एक न्याय का प्रतीक थे और अब उसकी नजर में कार्ली नई कैप्टन अमेरिका की जगह रखती है। और यहाँ से ये लोग कार्ली की माँ की फ्यूनरल के लिए चले जाते हैं। और अब हमें देखने को मिलता है कि जॉन वॉकर और लेमार ने जीमो, सैम और बकी को ढूंढ लिया है और वो उनसे कार्ली मॉर्गन थ्रू की सच्चाई पूछता है जिस पर ये लोग उसे उसकी फ्यूनरल और उसके पास सुपर सोल्जर सीरम है ये सारी जानकारी दे देते हैं। यहाँ से ये लोग उस फ्यूनरल के लिए रवाना हो जाते हैं। जॉन अपने साथ पूरी सोल्जर्स की सेना लेकर जाना चाहता है, लेकिन सैम, बकी और यहाँ तक उसका बेस्ट फ्रेंड लमार भी उसे समझाते हैं कि अगर बातचीत से बात बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। यहाँ पर जीमो उस बच्ची को कुछ पैसे देकर उस फ्यूनरल तक पहुँच जाता है। सैम को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर रुके हैं और सैम किसी तरह कार्ली मॉर्गन थ्रू तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे वो समझाता है कि आखिर वो क्यों ये सब कर रही है, तो कार्ली उसे बताती है कि वो इस दुनिया से तानाशाही खत्म करना चाहती है, लेकिन सैम उसे बताता है कि उसने जो रास्ता चुना है उसमें कई लोगों की जान जाएगी। दूसरी तरफ हमें जॉन देखने को मिलता है जो अब इम्पेशेंट हो रहा है और बकी और अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बकी उसे रोक देता है। यहाँ पर सैम बकी को कहता है कि तुम में जो सुपर सोल्जर सीरम है इसीलिए तुम इतने अकड़ से मुझसे बात कर रहे हो। यानी जॉन को कहीं न कहीं एहसास है कि अगर उसके पास भी सुपर सोल्जर सीरम होता तो वो भी इन लोगों से निपट पाता और अपने देश के लिए कुछ कर पाता। यानी उसमें अब गुस्सा और डर पनप चुका है जो एक कैप्टन अमेरिका में कभी नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ सैम किसी तरह कार्ली मनाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी जॉन और लेमार वहाँ पर आ जाते हैं और अब कार्ली को लगता है कि ये सब सैम की एक चाल थी, इसलिए नए कैप्टन अमेरिका बकी और सैम को चकमा देकर वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। जहाँ लेमार जॉन को संभालता है वहीं सैम और बकी कार्ली के पीछे जाते हैं, लेकिन कार्ली उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। लेकिन जीमो पीछे के रास्ते से कार्ली तक पहुँच जाता है और उसके पास एक गन है जिससे वो कार्ली पर वार करता है और उसकी सारी सुपर सोल्जर सीरम वहीं ढेर हो जाती है। यहाँ पर कार्ली किसी तरह से अपने किसी
सोल्जर दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो सारी सीरम वहीं होती है, इसलिए जीमो एक एक करके उन्हें बर्बाद करना शुरू कर देता है। वो सारी सीरम लगभग खत्म कर देता है, लेकिन और जैसे ही वो आखिरी सीरम को तबाह करने वाला होता है, वहाँ पर जॉन आ जाता है और अपनी शील्ड से उसे मारकर बेहोश कर देता है और उस सीरम को वो अपने पास रख लेता है, जिसकी जानकारी वो किसी को नहीं देता। यहाँ पर लेमार, सैम और बकी भी आ जाते हैं और जॉन उन्हें बताता है कि कार्ली उनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये लोग निराश होकर दोबारा अपने होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर जीमो रेस्ट कर रहा है और सैम शैरन को बताता है कि उसे उस कैंप पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कार्ली कहीं न कहीं अब भी वहीं छुपी है। दूसरी तरफ हमें कार्ली देखने को मिलती है, जो अब सैम को अपने रास्ते से हटाना और कैप्टन अमेरिका को मारने का प्लान बना रही है। इसीलिए वो सैम की बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जीमो सैम को किसी तरह बहकाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कार्ली को जान से मारना होगा, लेकिन सैम भी कहीं न कहीं कैप्टन अमेरिका के आदर्शों वाला है और वो कभी किसी बेकसूर को नहीं मारना चाहता। यहाँ पर बकी भी आ जाता है और वो कहता है कि और वो उसे नए कैप्टन अमेरिका के इरादों के बारे में बताने की कोशिश करता है और कहता है कि जॉन कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं है और कहीं न कहीं सैम इसके लिए जिम्मेदार है। सैम इस पर डिसएग्री करता है, क्योंकि उसने वो शील्ड कभी जॉन को नहीं दी, उसने उस शील्ड को गवर्नमेंट के हवाले किया था और गवर्नमेंट ने जॉन को चुना था। और यहाँ पर इनकी बहस चल ही रही होती है कि जॉन वॉकर और लमार भी यहाँ आ जाते हैं। ये लोग जीमो को लेने आए हैं और यहाँ पर वकांडा वॉरियर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर जॉन इन लोगों पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग जॉन को थोड़ी ही देर में धूल चटा देते हैं। यहाँ पर सैम और बकी जॉन को बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये सैम, बकी, लमार सबको धराशायी कर देते हैं। इसी लड़ाई का फायदा उठाकर जीमो वहाँ से चला जाता है और कैप्टन अमेरिका अब बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स के साथ साथ वकांडा वॉरियर्स से भी हार चुका था और कहीं न कहीं उसे अब अपने आप पर शक हो रहा है कि कहीं वो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए गलत तो चॉइस तो नहीं है। और अब यहाँ से ये दोनों भी चले जाते हैं और सैम और बकी दोबारा अकेले हो चुके हैं। तो हमें जॉन और लमार देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जॉन लमार से पूछता है कि क्या अगर वो सीरम ले ले, क्या वो एक अच्छा कैप्टन अमेरिका बन पाएगा। और लमार उसे समझाता है कि वो सीरम सिर्फ तुम्हारी पावर को नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे असली चेहरे को सामने लाकर रख देता है। और किसी तरह वो जॉन को बताता है कि उसके पास इतनी सारी मेडल्स हैं, वो उसे सरकार ने चुना है और अगर वो सीरम उसके पास होता तो एक सही डिसीजन होता, यानी कि अब जॉन उस सीरम को ले चुका है। दूसरी तरफ हमें कार्ली देखने को मिलती है, जो शैरन से कांटेक्ट कर चुकी है और वो उसे कहती है अगर अपने भाई और बच्चों की सलामती चाहते हो तो अपने भाई को कहना कि मुझसे अकेले में मिलने आए। और शैरन सैम को यही सब बातें बता देती है। अब सैम बकी के साथ अकेला कार्ली से मिलने जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि शैरन जॉन वॉकर को ट्रेस कर रही है। अब हमें पता चलता है कि दरअसल कार्ली सैम को मारना नहीं चाहती, वो तो कैप्टन अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने मारना चाहती है। दूसरी तरफ हमें जॉन देखने को मिलता है, जो उन्हीं के बेस पर अपने दोस्त लमार के साथ पहुंचा है, लेकिन उसका दोस्त लमार उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। दरअसल फ्लैग स्मैशर्स ने उसके दोस्त को किडनैप कर लिया और बांधकर एक जगह पर फेंक दिया, लेकिन किसी तरह वो इनकी कैद से आजाद हो जाता है। और जॉन भी कई सारे सुपर सोल्जर्स से निपटने के बाद कार्ली तक पहुंच जाता है। यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक जंग होती है। यहाँ पर जॉन को मार बचाने की कोशिश करता है और कार्ली उसे दूर फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है इसीलिए, और लमार की मृत्यु को देखकर ये सारे सुपर सोल्जर्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और जॉन भी उनके पीछे जाता है। और जॉन कार्ली के सबसे करीबी दोस्त को पकड़ लेता है और अपनी शील्ड से उस पर कई बार वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पर सैम और बकी भी आ जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने फोन से ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी अब पूरी दुनिया के सामने कैप्टन अमेरिका का एक अलग रूप होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बाकी बचे हुए सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।